जब जीवन में रास्ता ना दिखे तो गीता क्या कहती है। ये कहानी सिर्फ एक राजा और एक योद्धा की नहीं है, ये एक गहरा राज है, भगवान और भक्त का, गुरु और शिष्य का, और सबसे बढ़कर मनुष्य और उसके अंतर्मन का। क्या होता है जब एक योद्धा को अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े? क्या होता है जब दिल के अंदर का अंधेरा बाहर के युद्ध से भी बड़ा लगने लगे? कुरुक्षेत्र का मैदान, जहाँ हर सांस एक सवाल थी, हर कदम एक चुनौती। सामने खड़े थे कौरव, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और हजारों योद्धा, और अर्जुन अपने रथ पर अपने ही रिश्तों के खिलाफ लड़ने को मजबूर था। महाभारत का एक निर्णायक पल गांडीव हाथ से छूट गया। शरीर कांप उठा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अर्जुन ने रथ रोका और कृष्ण की ओर देखा। उसकी आवाज में एक गहरा सन्नाटा था। माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने गुरु, अपने पितामह, अपने सगे संबंधियों के खिलाफ मैं कैसे लड़ूं? यह वो पल था जब एक रहस्य खुलने वाला था, जब श्री कृष्ण ने अपनी विश्वासघाती मुस्कान के साथ गीता का पहला शब्द कहा। श्री कृष्ण का पहला राज, उठो अर्जुन। क्लाव्यम मास्म गमः पाठ नैतत्वयुत्पद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन, ये डर तुझ में कहाँ से आया? ये कमजोरी तुझे शोभा नहीं देती। उठ और इस युद्ध के लिए तैयार हो जा। कृष्ण जानते थे ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, मन का है। वो जानते थे कि हर इंसान के अंदर एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ डर, मोह और भ्रम उसे रोकते हैं। आज भी जब हम अपने जीवन के युद्धों से घबराते हैं, काम का दबाव, रिश्तों का बोझ या खुद के शंकाओं का सामना, कृष्ण के शब्द गूंजते हैं। डरो मत, युद्ध तेरा है। क्या तू उसे जीतेगा या हार जाएगा? गीता का मूल रहस्य, मन को जीतना ही असली युद्ध है। कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने मन को ऊपर उठाओ अर्जुन, उसे गिरने मत दो। तेरा मन ही तेरा दोस्त है और वही तेरा दुश्मन। कृष्ण का हर शब्द एक पहेली था। कुरुक्षेत्र का युद्ध बाहर नहीं, अंदर था। ये मोह के खिलाफ, भ्रम के खिलाफ और अहंकार के खिलाफ एक जंग थी। जैसे जैसे अर्जुन सुनता गया, उसके मन का अंधेरा एक रहस्य की तरह खुलता गया। कर्म का धर्म, फल का राज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते। तेरा हक सिर्फ कर्म पर है अर्जुन, फल का राज मुझ पर छोड़ दे। आज हम हर काम के पीछे एक सवाल लेकर भागते हैं, क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे? पर कृष्ण कहते हैं, जब तू फल की इच्छा छोड़ देता है, तब तेरा हर कर्म एक तपस्या बन जाता है। अर्जुन के मन में एक नई चिंगारी जगी, पर क्या वो इस राज को समझ पाएगा? आत्मा का रहस्य, मौत एक भ्रम, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न जन्म होता है न मौत, यह शरीर मरता है अर्जुन, आत्मा नहीं। ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनों के जाने से टूट जाता है। कृष्ण का ये राज हमें कहता है, हम आत्मा हैं, अमर हैं, तो फिर डर कैसा? समत्व का योग, एक अनोखा संकेत। श्लोक 2.38, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख, जीत और हार, सबको एक समान देख अर्जुन। कृष्ण का ये शब्द एक संकेत था, जो इंसान सुख में उछलता है और दुख में टूट जाता है, वो कभी असली जीत नहीं पाता। क्या अर्जुन इस संकेत को अपना पाएगा? भक्ति का अंतिम राज। जब अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल बाकी था, अगर मैं ये सब न कर सकूं तो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़ दे अर्जुन, बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। यह था गीता का सबसे बड़ा राज, कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक अनोखा संगम। अर्जुन का रूपांतरण, अंधेरे से उजाले तक। शुरुआत में जो अर्जुन कहता था, मैं युद्ध नहीं कर सकता, वही अर्जुन अब कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह खत्म हो गया, मेरा संकल्प जाग गया, मैं अब तेरा हर कहा मानूंगा केशव। ये था अर्जुन की जागरूकता का पल, यह था गीता का असली चमत्कार। आज का अर्जुन, हम सब। आज भी दुनिया में करोड़ों अर्जुन हैं जो उलझे हैं, थके हैं और रास्ता नहीं जानते, और हर अर्जुन को एक कृष्ण की जरूरत है जो उसके मन के रथ को संभाले, जो उसे गीता सुनाए, जो कहे, उठो अर्जुन। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, टूटे हो, हारे हो, तो याद रखो, कृष्ण तुम्हारे रथ में आज भी बैठे हैं, बस उन्हें पुकारो।